हेलो अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ वसाफ़ अहमद फ्रॉम सेकंड ईयर लम्स एमबीबीएस। ये तो हो गई सारी मेन चीज़ें जो कि मॉडल सिस्टम के रिगार्डिंग। अब मैं कुछ क्यूरीज़ हैं जो कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे शेयर की कि उनकी ये क्यूरीज़ हैं, तो उनमें से जो सबसे मेन क्यूरीज़ लगी मुझे उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पे। सबसे पहली क्यूरी जो थी वो ये थी कि हमेशा कहते हैं कि मॉडल सिस्टम फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें जो यहाँ पे फ़ील हो रहा है वो तो ये है कि हम बर्डनाइज़ किए जा रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर है माइंड पे, तो हम किस तरह से कोर्स कवर करेंगे और मॉडल सिस्टम का क्या फ़ायदा है अगर हमें इतना ज़्यादा प्रेशर और बर्डनाइज़ करेंगे। तो मैं आपको सिंपल एक जो है एनालिसिस बता रहा हूँ। मॉडल एनुअल सिस्टम में क्या होता है या सेमेस्टर सिस्टम में होता ये है कि मोस्टली शुरू में आप स्लो चल रहे होते हैं और एंड में आप स्पीड पकड़ के आप एनुअल पेपर्स को पास कर लेते हैं। लेकिन मॉडल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मॉडल सिस्टम में आपको जो दिन में टॉपिक हो रहे हैं वो आपको कवर करेंगे, आपके पास टाइम कम है और कोर्स ज़्यादा है तो आप स्पीड पकड़ेंगे, आपका माइंड उसी तरह ट्रेन होता जाएगा और आप चीज़ों को बार बार रिपीटेड और जैसे इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं तो आपको ये होगा कि आप अगर एक सब्जेक्ट में से कोई एक चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो दूसरे से रिलेट कर रही होगी, तो लाजमी बात है दूसरे को समझने में आपको कम टाइम लगेगा। तो इसमें ये होता है कि आप चीज़ें एक पैटर्न से चल रहे होते हैं और ये जब आप स्पेशली जब आप आगे जाकर प्लेप वगैरह और एमएलई के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें ये आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद देंगे। वो इस तरह के आप रिपीटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं एक मॉड्यूल में, पूरा पहले मॉड्यूल के बीच में अगर कोई टेस्ट वगैरह कोई वाइवा वगैरह हो रहा है, प्रेजेंटेशन हो रही है, आप उसमें रिपीट कर रहे हैं, मॉड्यूल टेस्ट में रिपीट कर रहे हैं, फिर उसको एनुअल में रिपीट कर रहे हैं। इतनी दफ़ा रिपीट होने के बाद फिर जो है आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं और आपका माइंड बहुत वेल ट्रेंड होता है जल्दी से चीज़ें कवर करने का। एनुअल में ये नहीं होता, हम शुरू में काफ़ी ज़्यादा सुस्त पड़ जाते हैं स्टूडेंट्स और उसके बाद हम स्टार्ट में स्पीड पकड़ते हैं और एनुअल पेपर इजीली कवर कर लेते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है उसमें नहीं होती मॉड्यूल पेपर्स में। तो ये फ़ायदा है मॉड्यूल टेस्ट का। शुरू में आपको बर्डनाइज लग रहा होगा लेकिन आहिस्ते आहिस्ते आप चीज़ों को कवर कर लाएंगे इंशाल्लाह और आपके टेस्ट भी वगैरह भी अच्छे हो जाएंगे। दूसरी क्यूरी ये थी कि काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, हमें पता नहीं चलता कि हम ये टॉपिक्स किस में से पढ़ें और डेली इस तरह से टॉपिक्स हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि फार्मा में भी ये टॉपिक सेम ही हुआ है और फिर हिस्टो में, पैथो में, सब में ये टॉपिक सेम ही चल रहे हैं। तो हमें पता ही नहीं लग रहा कि कौन से सब्जेक्ट का पीरियड है या कौन से सब्जेक्ट का जो है क्लास है और उसका मिस हो रहा है, मतलब कि हम जब घर पर आकर पढ़ते हैं तो सेम ही चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके लिए मैं एक सिंपल सी आपको जो है एक सजेशन दूंगा कि आप ऐसा करें कि 7 जो पेजेस हैं, कौन स्टडी गाइड में से 7 कौन से पेजेस जिन पे आपके टॉपिक्स लिस्टेड हैं कि आपके इस दिन पे इस टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, तो आप उन 7 को प्रिंट आउट निकलवा लें। प्रिंट आउट निकलवा लिया, आप अपने पास रखें उसको और आप रखें और उसमें से जो दिन का आपका टॉपिक होता है वो आप उसी टाइम अपने पास रखें और उस बुक से कवर करें जिस बुक से आपको कवर करना है और उसके बाद उस टॉपिक पर टिक लगा दें। ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कवर किया है और आप फिर जो है फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे इजीली मूव कर सकते हैं। ये आप डे बाय डे की रूटीन बनाएं, आप अच्छे से चीज़ों को कवर करने लग जाएंगे। ये है कि आप इस चीज़ को इस तरह, ये सजेशन है एक छोटी सी, ठीक है। और ज़्यादा डीप ना जाएं चीज़ों में और स्टडी गाइड तक लिमिटेड रहें और उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ें जो कि स्टडी गाइड में मेंशन है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, कोर्स ज़्यादा है, आपको स्पीड से कवर करना है और अच्छा भी कवर करना है। तो ये चीज़ें हैं। एक और सवाल का था कि एग्जैक्ट डेट्स क्या हैं मॉड्यूल सिस्टम की, मतलब कि मॉड्यूल सिस्टम उसके पेपर्स। तो आप, मैं सिंपल बोलूँगा कि एक कैलेंडर लें, 15 फरवरी मार्क करें, प्रोबेबली यही आपका फर्स्ट डे था, तो उससे मार्क करें। तो मेरे ख्याल से अभी तक आपका 4 वीक्स प्लस हो चुके हैं और आपके पास अभी 2.5 वीक्स होंगे या 2 वीक्स होंगे। तो आप ये शेड्यूल बनाएं कि आपके इतने वीक्स कवर हो चुके हैं, इतनी स्टडी कवर हो चुकी है, तो आप एज सून एज़ पॉसिबल इन वीक्स को कवर करें, इनका शेड्यूल बनाएं प्रॉपर और इनको स्पीड पकड़ें, क्योंकि आपके अभी पेपर्स मेरे ख्याल से विदिन 2.5 वीक्स आपके पेपर्स होंगे, तो आप कवर करें। तो इस तरह से आप चलें प्रॉपर्ली, जो मॉड्यूल की डेट्स दी गई हों, जैसे 9 वीक्स का ये मॉड्यूल है और 7 वीक्स का शेड्यूल है, ये भी चेक करें, एनालाइज करें। 7 वीक्स का शेड्यूल है तो आपको प्रोबेबली 8th वीक आपको फ्री मिलेगा जिसमें आप अपनी सारी स्टडीज़ को कवर करेंगे। लम्स किस तरह करता है ये तो हम फर्स्ट टाइम देखेंगे, फर्स्ट मॉड्यूल आपका हो तो हम उससे फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा था कि हमें बेस्ट यूट्यूबर्स सजेस्ट करें फॉर द उसके लिए इसके हम अपने कोर्स के लिए बेस्ट यूट्यूबर सजेस्ट करें। तो सबसे पहला जो नाम लूँगा वो तो ऑब्वियस है डॉक्टर नजीब, क्योंकि डॉक्टर नजीब के पास आपको
फिजियो भी मिलेगी, आपको एम्ब्रियो भी मिलेगी, आपको हिस्टो भी मिलेगी, मेरे ख्याल से फार्मा, न्यूरो एनाटॉमी, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट्स आपको नजीब दे देते हैं और नजीब काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। मतलब कि आपको अगर मैं सिंपल कहूँ कि घोल के पिला देने वाली बात है तो, क्योंकि हमने शुरू में डॉक्टर नजीब को नहीं सुना क्योंकि लेंदी लेक्चर्स थे, लेकिन आप मिस मत करिएगा। हमने जब एंड में सुने तो हमें एहसास हुआ कि मिस करने का हमें कितना नुकसान हुआ है, और इसीलिए ये रिजोल्यूशन बनाया है कि हमने इस साल से शुरू से उनको कवर करना है। तो आप भी उनको शुरू से ही कवर करें। उनकी लेंदी वीडियोस हैं बिल्कुल, आप कोशिश करें कि शुरू में आप 1 की स्पीड से सुने, फिर 1.25, 1.5, जितनी मैक्सिमम आप स्पीड हैंडल कर सकते हैं उस स्पीड से आप उसको सुनने की कोशिश करें, और आपके जल्दी भी टॉपिक्स कवर होंगे और अच्छे भी कवर होंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है मेरे पास वो हैं, एक हैं यूट्यूब पे डॉक्टर भानु प्रकाश, ठीक है। उनकी जो एनिमेशंस हैं एनाटॉमी पे, वो बहुत प्यारी एनिमेशंस हैं और बहुत आसान वे में आपको समझाया गया है, तो आप उसको देखें डॉक्टर भानु प्रकाश को। उसके अलावा निंजा नर्ड को देखें, निंजा नर्ड के भी बहुत एनिमेशंस और अच्छा बहुत समझाया हुआ है। आप देखें आपको कौन सा सूट करता है। मोस्टली ये है कि किसको किसी की समझ नहीं आती, किसी को किसी की समझ नहीं आती, तो आप इन सबको देखें, इनकी वीडियोस देखें थोड़ी सी, आपको जिससे ज़्यादा आपकी वाइब्स मैच होती हैं कि ये सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, इनका अच्छा पढ़ाते सब हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको किसकी समझ आती है, तो देखें। ठीक है, उसके अलावा और डॉक्टर राजेश हैं फॉर बायोकेमिस्ट्री। उसके अलावा MBS मेडिकल लेक्चर्स हैं जो कि फिजियोलॉजी, काइटन वगैरह वो पूरे एक्सप्लेन करते हैं और अच्छा काफ़ी एक्सप्लेन करते हैं। ऑस्मोसिस हैं, उन पे आपको काफ़ी अच्छी वीडियोस मिल जाएंगी। उसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर आप रिव्यू के लिए जा रहे हैं, आपके एग्जाम्स करीब हैं, तो आप शॉर्ट टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सेल्फलेस मेडिकोज पे जाएँ, उनके वीडियोज़ अच्छी हैं काफ़ी और रिव्यू के हिसाब से। और उसके अलावा आप मेडिकल कॉन्सेप्ट बाय डॉक्टर अर्शियान मेमन, उनकी वीडियोज़ देखें, उनकी भी काफ़ी रिव्यू के लिए गाइटन वगैरह की अच्छी वीडियोज़ हैं और एनाटॉमी वगैरह की। उसके अलावा जो हैं आप हाँ, एनाटॉमी के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट है कि आप एनिमेशंस देखें। एनिमेशंस जितनी एक्सप्लेन करती हैं ना, आप चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। फिजियो में भी काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस हैं जो कि आप एनिमेशन से बहुत अच्छा समझते हैं। आप कैनहब की एनिमेशंस देख सकते हैं, आप एनाटॉमी जोन की एनिमेशंस बहुत अच्छी हैं, ऑस्मोसिस पे भी काफ़ी एनिमेशंस बहुत अच्छी हैं। तो आप इन चीज़ों को इस तरह से कर सकते हैं। और बस यही है कि जो जितने ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स हैं उनको आप ज़्यादा टाइम दें। और हाँ, एक उन्हें पूछा था कि बायोकेमिस्ट्री के लिए हम कौन सी बुक्स, तो बायोकेमिस्ट्री की मैंने जब पूछा कि मॉडल सिस्टम के लिए कौन सी बेस्ट हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप लिपिनकोट और चैटर्जी इन दोनों पे कवर करें फॉर मॉड्यूल सिस्टम। देख लें आपको जो मुनासिब लगे, आपको जो बुक्स ठीक लगे फ्रॉम द स्टडी गाइड आप देख लें। उसके अलावा हिस्टोलॉजी का, हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि हिस्टो फार्मा और पैथो उनके लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, तो उसके लिए क्या करें कि आप हिस्टो फार्मा और पैथो में उन्होंने सजेस्ट किया कि मॉड्यूल सिस्टम के लिए बेस्ट ये है कि आप जब लॉन्ग बुक पढ़ रहे हैं तो उसकी शॉर्ट बुक भी आप फ़ौरन उसके बाद रिव्यू कर लें, ताकि आपका ईजी हो जाएगा उस सब्जेक्ट को, और आपको उसकी मेन पॉइंट्स लिख लें, याद हो जाएंगे। हिस्टो के लिए अगर आप फेयर भी करते हैं तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, उन्होंने ये सजेस्ट किया। और पैथो और फार्मा भले आप फेयर ना करें, लेकिन इस तरह उसको पढ़ें। हिस्टो के लिए कौन सी बुक्स हैं, हिस्टो के लिए जो रिव्यू बुक है वो शर्जील या फिरदौस इस्तेमाल करें। तो यही थी बेसिक पॉइंट्स। और मैं जो है सबसे एंड में जो है शुक्रिया करना चाहूँगा डॉक्टर मन्नान चौहान का फ्रॉम JSMU और सेकेंड ईयर, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा कि उन्होंने इस चीज़ के बारे में गाइड किया और जो है आप तक मैं ये वीडियो ला सका हूँ। और बस एंड में अगर आपको चीज़ें समझ आई और स्टिल आपकी कोई क्यूरी रहती है तो आप काइंडली मुझे इनबॉक्स करें, यूट्यूब पे कमेंट करें, मेरे पेज के थ्रू मुझे कांटेक्ट करें। आपकी कोई भी क्यूरी है, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा कि वो मतलब कि आपको उसका सॉल्यूशन दे दूँ। एंड दैट्स ऑल। एंड अगर आपको वीडियो समझ आई, पसंद आई, तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।